नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, बहुत सारे लोग सदमे में हैं, चकित हैं, हैरान हैं कि आखिरकार बाबा रामदेव को हो क्या गया है। वो इस तरह की ज़ुबान में क्यों बात कर रहे हैं। ये ज़ुबान दरअसल दिमागी नक्सलियों की ज़ुबान है, जिसके बारे में प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से कहा है। जिस तरह की बात बाबा रामदेव कर रहे हैं, आंदोलन करने की बात कर रहे हैं, और आप जानते ही हैं कि ये सरकार आंदोलन करने वालों को ही दिमागी नक्सली मानती है, उन्हें आंदोलन जीवी कहती है। ऐसे में बाबा रामदेव ये सब क्यों कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि वो सरकार जिस तरह से काम कर रही है, या जो स्कूलों और कॉलेजों की हालत है उसको सुधारने के लिए आंदोलन छेड़ेंगे। आंदोलन तो बहुत सारे लोग छेड़ ही रहे हैं, रामदेव को आंदोलन छेड़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी? और तो और हम सब जानते हैं कि रामदेव का जो अतीत है वो क्या है, उनका चाल चलन क्या है, उनका इतिहास क्या है, उनके संबंध किन लोगों, किन दलों, किन संगठनों से हैं। सब जानते हैं कि वो संघ परिवार के अभिन्न हिस्सा हैं। वो प्रधानमंत्री मोदी के प्रशंसक हैं, मोदी सरकार के प्रशंसक हैं। फिर ये मोदी सरकार विरोधी स्टैंड लेने का क्या मतलब है? और ख़ास तौर पर यह कहना कि इस देश में ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है, खतरे में है देश का बचपन, जवानी, वर्तमान और भविष्य। ये जो खतरे में देश का बचपन, जवानी, वर्तमान और भविष्य है, वो किसकी वजह से खतरे में है? रामदेव क्या कहना चाहते हैं कि क्या 12 साल से जो सरकार इस देश को चला रही है उसकी वजह से ये खतरा पैदा हुआ है, और ये खतरा पैदा हुआ है इसलिए वो आंदोलन करेंगे? तो आप देखिए कि ये पूरी भाषा जो है ये नक्सली, दिमागी नक्सलियों की, अर्बन नक्सलियों की भाषा है, जिसमें बाबा रामदेव बात कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं इस पर हम आगे आएंगे, लेकिन थोड़ा सा और हमें देखना चाहिए कि जो बातें वो 14, 15, 16 अगस्त, 17 अगस्त को कर रहे हैं, इसके पहले पिछले महीने में वो क्या कर रहे थे। पिछले महीने में वो जब जंतर मंतर पर आंदोलन चल रहा था तो उन्होंने कहा था कि देश सड़क से नहीं, संसद और संविधान से चलता है। शिक्षा मंत्री का फैसला प्रधानमंत्री और संसद करेंगे। गालीबाज नहीं, हुनरबाज बनिए, गाली गलौज हमारी संस्कृति नहीं है। ये सब उन्होंने कहा, और ये भी कहा कि युवाओं ने भारत को बदनाम किया है। अब ये सारे बयान उस समय आ रहे थे जब जंतर मंतर पर जमकर हंगामा था, और पूरा जो जेन जी है वो सरकार के विरोध में नारे लगा रही थी, सरकार को, प्रधानमंत्री को गाली गलौज कर रही थी। तो उस समय उनकी भाषा ये थी। फिर ये मुश्किल से 15, 20, 25 दिन में ही उनकी भाषा क्यों बदल जाती है, ये सोचने की बात है। क्या ये उनका हृदय परिवर्तन है? मैं नहीं मानता हूँ कि बाबा रामदेव जैसे लोगों को कोई हृदय परिवर्तन होता है। बहुत ही चालाक, धूर्त किस्म के व्यापारी हैं, कारोबारी हैं रामदेव। वो अपना फ़ायदा देखते हैं, और जिसमें फ़ायदा दिखता है वो उसी तरफ लुढ़क भी जाते हैं। अभी तक उनको फ़ायदे मिल रहे थे इस सरकार से, ढेरों फ़ायदे मिल रहे थे। तमाम घपले उनकी कंपनियों ने किए, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कितनी बार उनको डांटा फटकारा, लेकिन वो बेशर्मों की तरह अपने काम धंधे उसी तरह से करते रहे। योग और आयुर्वेद को उन्होंने अपना एक धंधे का अस्त्र शस्त्र बना लिया, और उसके बल पर अपना एक बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया। खैर, ये दूसरी चीज़ें हैं, इस पर हम नहीं जाते हैं, लेकिन सवाल उठता है कि आज बाबा रामदेव ये क्यों कर रहे हैं। बाबा लगाना पड़ता है क्योंकि ये प्रचलन में है, अदरवाइज़ बाबा उनके आगे लगाने का कोई तुक नहीं है। रामदेव काफ़ी है। तो रामदेव ऐसा क्यों कर रहे हैं? रामदेव के ऐसा करने की कई वजूहात हो सकती हैं। पहली बात तो ये है कि उनकी छवि बहुत 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 ख़राब हो गई है पिछले 12-13 सालों में। 2012, 13, 14 में जब वो आंदोलन कर रहे थे तो उनकी छवि बहुत बढ़िया बन गई थी कि अरे भ्रष्टाचार के खिलाफ रामदेव बिल्कुल अभियान चला रहे हैं। अन्ना आंदोलन के साथ भी जुड़ गए थे, और हर तरह से उन्होंने मनमोहन सिंह की सरकार को हटाने के लिए पूरा जोर लगा दिया था। और सब मानते हैं कि ये मनमोहन सिंह की सरकार को हटाने और बीजेपी की सरकार को लगाने के लिए
लगाया गया जोर था, ना कि भ्रष्टाचार को हटाने के लिए, क्योंकि अगर उसके मामले में उनका कमिटमेंट होता तो बाद में भी वो भ्रष्टाचार का विरोध करते रहते। उन्होंने उसके बाद से कभी भ्रष्टाचार का विरोध नहीं किया। और अब जब सरकार फिर संकट में दिख रही है, चारों तरफ से लोग नाराज खड़े हो रहे हैं, हर जगह आंदोलन खड़े होते दिख रहे हैं, पूरी युवा पीढ़ी, बल्कि जो किशोर बच्चे हैं और भी छोटे बच्चे हैं स्कूलों के, वो सब बाहर निकल रहे हैं। तो एक तरह की घबराहट संघ परिवार में पैदा हो गई है कि इनको कैसे संभालेंगे। और अगर ये सारा गुस्सा एकजुट हुआ और विपक्ष के खेमे में चला गया तब क्या होगा। तो पहला तो मुझे लगता है कि बाबा रामदेव को ये एजेंडा दिया गया होगा, ये इशारा दिया होगा कि जो विरोध हो रहा है वो केवल दूसरे तरफ से विरोध नहीं हो रहा है, बल्कि संघ परिवार के अंदर से भी एक विरोध है। ये विरोध को मैनेज करने का भी एक हथकंडा होता है, तरीका होता है कि हम अपने आदमी से भी विरोध करवा दें, तो विरोध का जो दायरा है वो बट जाता है, किसी एक हिस्से में नहीं जा पाता है। तो हो सकता है कि मोदी सरकार की तरफ से या संघ परिवार की तरफ से इशारा हुआ हो कि अगर ये आंदोलन खड़ा हो रहा है तो इस आंदोलन में हमारे अपने आदमी भी घुस जाएं। अगर ये आंदोलन बन रहा है और बड़ा बनेगा तो फिर वो इस तरह की हरकतें करते हैं। और हर देश में छिड़ने वाले आंदोलन में बीजेपी और आरएसएस घुसते ही हैं। झारखंड के आंदोलन में भी घुसे हुए हैं और अन्ना आंदोलन में भी घुसे हुए थे। जितने भी ऐसे आंदोलन होते हैं जिनमें उसे लगता है कि हमारी पैठ बढ़ सकती है, हम उसके ज़रिए सत्ता में आ सकते हैं, तो वो शुरू होते। तो ये एक बहुत सीधा साधा मामला लगता है कि ये संघ का प्रायोजित खेल है जिसमें बाबा रामदेव अब उसमें मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। दूसरा यह है कि बाबा रामदेव की छवि बहुत खराब हुई है पिछले 12 सालों में, जिसका जिक्र मैंने अभी किया था। तो वो जो सुधारवादी बाबा की जो छवि बनी थी, अब वो शायद इस आंदोलन के ज़रिए अपनी फिर से बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हों कि थोड़ा सा झाड़ पोंछ के चमका लिया जाए। जो 12 साल सत्ता के माथत हम फ़ायदा उठाते रहे, विभिन्न राज्यों की सरकार से सत्ता के बहुत सारे फ़ायदे उन्होंने उठाए हैं, तो अब वो उनको थोड़ा पृष्ठभूमि में डाल दिया जाए और इसका फ़ायदा उठाया जाए, अपनी छवि को और चमका लिया जाए। तो दूसरा तो ये है। और तीसरा एक बड़ा कारण जो बहुत सारे लोगों को लगता है, मुझे भी लगता है कि हो सकता है सही हो, वो ये कि हो सकता है बाबा रामदेव को अब लग रहा हो कि मोदी सरकार के जाने का वक्त आ गया है। प्रधानमंत्री मोदी अब ज़्यादा दिन नहीं रह पाएंगे और ना ही बीजेपी की सरकार रह पाएगी, जिसका मतलब है कोई दूसरी सरकार आएगी। और अगर दूसरी सरकार आई तो उनके साम्राज्य का क्या होगा, क्योंकि उनका साम्राज्य तो बीजेपी के बूते ही फला फूला है। बीजेपी की सरकारों, बीजेपी के नेताओं के बूते ही फला फूला है। और वो ठीक है कि योग और आयुर्वेद का भी इस्तेमाल किया शुरू के दौर में, लेकिन जो साम्राज्य बना है वो इसके ज़रिए बना है। तो उन्हें ये डर सता रहा होगा कि अगर सत्ता बदली तो कहीं उनका साम्राज्य तो नहीं ढह जाएगा, कहीं उनके जितने भी घपले घोटाले हैं वो सामने तो नहीं आ जाएंगे, उनकी जांच तो शुरू नहीं हो जाएगी, उनके जो बाल गोविंद और तमाम लोग हैं उनके जेल जाने की नौबत तो नहीं आ जाएगी, उनको भी तो कहीं जेल में नहीं ठेल दिया जाएगा। तो ये खतरा एक जेन्युइन खतरा है रामदेव के लिए। और हो सकता है ये तीसरा बड़ा कारण हो कि रामदेव अब अपनी भाषा बदल रहे हैं और दिमागी नक्सलियों की ज़ुबान में बात कर रहे हैं, दिमागी नक्सल बन रहे हैं। ये बड़ी अद्भुत बात है कि संघ के अंदर से कोई इस तरह की बात करे और इस तरह की बयानात दे और इस तरह की आंदोलन में हिस्सा लेने की बात करे। तो ये एक बड़ा ग्रैंड एजेंडा हो सकता है जिसके ये सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं। आने वाले दिनों में ये और अनफोल्ड होगा, इंतज़ार करते हैं हम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।